तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो वो तमाम तर किसान जो अपनी गंदम से 70 मन पैदावार फ़ी एकड़ हासिल करना चाहते हैं, तो मैं उनको जो फ़ार्मूला बता रहा हूँ, तो इस फ़ार्मूले पर अमल करें, इंशाअल्लाह वो अपनी गंदम से 70 मन पैदावार हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे। तो गोब की हालत में आपने ये फ़र्टिलाइज़र खाद फ़ार्मूला इस्तेमाल करना है, तो इससे इंशाअल्लाह आपको जो मुकर्रर हदफ है 70 मन फ़ी एकड़ पैदावार, वो आपको बआसानी मिल जाएगी। वो गंदम जो वैली छितरी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उस गंदम पर आपने ये फ़ार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। अगर उस गंदम पर आप ये फ़ार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो आपको 70 मन पैदावार हासिल नहीं होगी। तो उस गंदम पर मैं दूसरा फ़ार्मूला बता दूँगा, आपने वो इस्तेमाल करना, जिससे उस गंदम की पैदावार में भी अच्छा ख़ासा इज़ाफ़ा होगा। तो जो गंदम बहुत ज़बरदस्त है, घनी है, घाटी है, अच्छी गंदम है, तो उस गंदम पे आपने ये फ़ार्मूला इस्तेमाल करना है। तो इससे इंशाअल्लाह आप 70 मन पैदावार लेने में बआसानी कामयाब हो जाएँगे। वो गंदम जो इस वक्त गोब की हालत में है, जिसका अभी सिट्टा निकलने में कुछ दिन बाकी है, सिट्टा उसमें बनने का अमल जारी है, तो उस गंदम पर आपने ये फ़ार्मूला इस्तेमाल करना है। वो गंदम जो वैली, छिद्री, पतली और कमज़ोर गंदम है, अगर आप उससे भी अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो मैं जो ये फ़ार्मूला बता रहा हूँ, इसको आप लाज़मी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इस फ़ार्मूले से आपकी पैदावार में अच्छा ख़ासा इज़ाफ़ा होगा और वो गंदम आपको बेहतरीन पैदावार देगी। आपने क्या करना है कि गोब की हालत में आपने जो भी पानी लगाना है, तो उस पानी में आपने 8 से 10 किलो पोटाश और उसके साथ आपने 4 किलो से 5 किलो तक आपने बोरान और उसके साथ कम से कम 20 किलो नाइट्रोजन यूरिया ये मिलाकर आपने फ़ी एकड़ फ्लड करना है। तो इससे जो आपकी गंदम है वो बेहतरीन ज़बरदस्त हो जाएगी। उस गंदम में जो सिट्टा बनने का अमल जारी है, ये उस गंदम पर आपने इस्तेमाल करना है, या जिस गंदम में सिट्टा जो है अभी निकलने में कुछ दिन रहते हैं, तो उस गंदम पर आपने ये फ़ार्मूला इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या होगा कि जो गंदम का जो सिट्टा है वो ज़बरदस्त और जानदार निकलेगा, सिट्टे के साइज़ में भी इजाफा होगा और सिट्टे में जो दाना बनने का अमल है वो भी बेहतरीन और ज़बरदस्त होगा। सिट्टे में दानों की तादाद में भी इजाफा होगा और उस सिट्टे पर जो दाना बनेगा वो दाना साइज़ में भी बड़ा होगा और वो दाना आपको बहुत ज़्यादा वज़न फराहम करेगा। तो इससे जो है इंशाअल्लाह आपकी जो पैदावार है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और आप अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये जो तीनों मैंने चीज़ें बताई है, पोटाश, बोरान और नाइट्रोजन, इन तीनों का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। वो गंदम जो बहुत ही ज़बरदस्त है, घनी है, घाटी है, जिससे आप 70 मन पैदावार लेना चाहते हैं, अगर आप इस गंदम में पहले आप पोटाश फ्लड कर चुके हैं 10 से 12 किलो, तो फिर आपने इस वक्त जो आपने गोब का पानी लगाना है, तो इस पानी में आपने उसमें मज़ीद जो है 10 से 12 किलो पोटाश और उसके साथ आपने कम अज़ कम 8 किलो बोरान और उसके साथ 12 से 15 किलो नाइट्रोजन यूरिया को मिलाकर आप फ्लड कर दें, तो इंशाअल्लाह इस गंदम से आपको बआसानी 70 मन पैदावार मिल जाएगी। 70 मन पैदावार से आपकी पैदावार ज़्यादा भी हो सकती है, इंशाअल्लाह 70 मन से कम पैदावार आपको नहीं मिलेगी। वो किसान जिनकी गंदम गोब की हालत में बहुत ही ज़बरदस्त है, घनी, घाटी और बेहतरीन नज़र आ रही है और उन किसानों ने उस गंदम में पहले पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो अब गोब की हालत में जो भी पानी लगाएंगे, वो किसान 18 से 20 किलो पोटाश का इस्तेमाल करेंगे, 8 किलो साथ बोरान को मिलाएंगे और उसके साथ जो है 15 से 18 किलो नाइट्रोजन यूरिया का मिलाना बेहद ज़रूरी है। तीनों चीज़ों को मिलाकर आप जब उसको फ्लड करेंगे, तो इससे आपकी जो गंदम है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, उसका सिट्टा भी ज़बरदस्त होगा, उससे जो दाना बनेगा वो भी ज़बरदस्त होगा। इससे जो आप बआसानी 70 मन पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। बोरान और पोटाश पौधे में जो तमाम तर खुराक होती है वो उसको लेकर दाने तक पहुंचाता है, जिससे दानों की तादाद में भी इजाफा होता है, दाने के वज़न में भी इजाफा होता है, दाने के साइज़ में भी इजाफा होता है और दाने जो है वो बहुत ज़बरदस्त वज़न फराहम करते हैं, जिससे पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो इसलिए बोरान, पोटाश और नाइट्रोजन, इन तीनों का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। ये जो मैंने 15 से 18 किलो नाइट्रोजन बताई है, इससे सिर्फ गंदम का रंग गहरा सब्ज़ होता है, गंदम गिरती नहीं है, गंदम में ना टिलर पैदा होती है, ना ही गंदम गिरती है, ना ही गंदम खराब होती है, ना ही इससे गंदम कच्ची होती है। बोरान, पोटाश के साथ 15 से 18 किलो नाइट्रोजन मिलाने से सिर्फ गंदम का जो रंग है वो गहरा सब्ज़ होता है और गहरा सब्ज़ रंग ही ज़्यादा पैदावार फराहम करता है। पीली पतली गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा पैदावार फराहम नहीं करती। गंदम से बेहतर पैदावार लेने के लिए बोरान, पोटाश के साथ नाइट्रोजन का मिलाना बेहद ज़रूरी है। तो जिस भाई को मेरी ये वीडियो पसंद
पसंद आई है वो इसे लाइक कर दे, और जो किसान पहली मर्तबा मेरी ये वीडियो देख रहा है वो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाकर आल पर प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।